नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिजनेस संध्या में आपका स्वागत है। मिशन 2024 की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वह मोदी शाह के साये से बाहर निकलना ही नहीं चाहती। जगत प्रकाश नड्डा ने जो टीम घोषित की, उसे लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने तो बगावती तेवर अख्तियार करते हुए यहां तक कह दिया है कि उनसे सहमति नहीं ली गई। दरअसल इस विवाद की सबसे बड़ी वजह जेपी नड्डा के उस बयान को लेकर है जो उन्होंने नई टीम गठन करते समय दी है। उन्होंने कहा कि इस टीम से उन चेहरों को अलग किया गया है जो चुनावी राजनीति में जाना चाहते हैं या जाएंगे, और उन लोगों को टीम में शामिल किया गया है जो केवल संगठन का काम करेंगे। यानी समझिए इस पूरे खेल में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को किनारे करने की कोशिश की गई है जो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे। यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां 3 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, डॉक्टर रमन सिंह, सरोज पांडे और सुश्री लता उसेंडी। दरअसल लता उसेंडी, सरोज पांडे और डॉक्टर रमन सिंह तीनों ही विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। डॉक्टर रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन उसके बाद वे इस बार किसी भी पद में नहीं रहना चाहते थे और कहा जा रहा है कि वे विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं और वे विधायक भी है राजनांदगांव से। लेकिन जो संगठन की तरफ से आवाज आ रही है वह कह रही है कि शायद इस बार डॉक्टर रमन सिंह को टिकट न मिले। सरोज पांडे मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह के जमाने से ही मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में रही हैं और वे भी इस बार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन कहा जा रहा है कि अब जब वे उपाध्यक्ष बन गई हैं तो उनका चुनाव लड़ना मुश्किल है। यही स्थिति सुश्री लता उसेंडी का है। यानी आप समझिए कि जिसे पद बढ़ने के रूप में प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है, दरअसल वह पद बढ़ना नहीं पर कतरना कहलाता है। यही स्थिति राजस्थान को लेकर भी हो गई है और कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि उनसे पूछा नहीं गया है, वे बेहद ही बगावती तेवर पर आ गए हैं और कहा तो यहां तक जा रहा है कि यदि यही स्थिति रही तो पार्टी छोड़ सकते हैं और अपनी टीम के साथ चुनाव पर उतर सकते हैं। क्या ऐसा होगा? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कई महीनों से, या यूं कहे कि जब से मोदी और शाह आए हैं तब से वसुंधरा राजे सिंधिया की न तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही पटरी बैठी है और न ही अमित शाह से ही उनकी पटरी बैठ रही है। उन्हें लगातार किनारे करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वसुंधरा राजे दमदार नेता मानी जाती हैं और वे किसी भी हाल में कम से कम मोदी शाह के सामने झुकने को तैयार नहीं है। वे लगातार रैली कर रही हैं और लगातार अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रही हैं। ऐसी परिस्थिति में राजस्थान में यदि भारतीय जनता पार्टी में बगावत हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो टीम नड्डा को लेकर इसलिए उठ रहा है कि इस टीम में केवल मामूली फेरबदल की गई है, जबकि यह टीम पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश के चुनाव में इन्हें बुरी तरह से पराजय का सामना करना पड़ा। यही स्थिति कर्नाटक को लेकर भी पैदा हुई और अब जो 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जो सर्वे आ रहे हैं वह साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि भाजपा सत्ता से दूर होते चली जा रही है। जबकि राजस्थान की स्थिति तो यह है कि वहां वसुंधरा राजे सिंधिया चाहती है कि उसके
नाम पर चुनाव लड़ा जाए, लेकिन राजस्थान के लिए साफ संदेश है केंद्रीय नेतृत्व का कि वहां चुनाव मोदी के नाम पर लड़ा जाएगा। यानी राजस्थान और छत्तीसगढ़ दो ऐसे राज्य हैं जहां चुनाव देश के प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। राजस्थान में तो वसुंधरा राजे सिंधिया बगावती तेवर अख्तियार किए हुए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ऐसा नहीं है जो इस बात का विरोध कर सके और चेहरा घोषित करने की बात कर सके। हालांकि इस तरह की स्थिति कांग्रेस में भी उत्पन्न हुई है और सामूहिक नेतृत्व की बात की जा रही है। भले ही टीएस बाबा से लेकर प्रदेश अध्यक्ष हो या पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हो, यह कहे कि चुनाव भूपेश बघेल के चेहरे पर लड़ा जाएगा, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने तो कह ही दिया है कि सामूहिक नेतृत्व से चुनाव होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यह है कि उनके सामने नेतृत्व का संकट है छत्तीसगढ़ में, और हालत यह है कि जो अध्यक्ष बनाए गए हैं अरुण साहब, वो संघ से आए हुए हैं और उनके साथ दिक्कत यह है कि पटरी बैठने में बेहद ही मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी चरम पर है। सबसे खराब स्थिति बृजमोहन अग्रवाल की है। ये रमन सरकार के सबसे दमदार मंत्री कहलाते हैं। राजधानी के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से लगातार चुनते आ रहे हैं, लेकिन इन दिनों वे बुरी तरीके से उपेक्षा के शिकार है। न तो उनकी बातें केंद्रीय नेतृत्व सुन रही है और न ही प्रदेश में उनकी पूछ परख है। लेकिन इसके अलावा भी कई नेता हैं जो पिछले 15 साल अपनी दमदारी से अपनी ताकत दिखाते रहे हैं, लेकिन उन्हें भी किनारे कर दिया गया और ऐसी गुटबाजी में फंसी हुई भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से सत्ता हासिल करेगी कहना मुश्किल है। और अब जब यह सब कुछ साफ हो गया है कि चुनाव में सिर्फ मोदी शाह की चलेगी, तब स्थानीय नेतृत्व को लेकर भी जो सवाल उठ रहे हैं, खासकर कांग्रेस ने कटाक्ष किया है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास क्या कोई नेता नहीं है। इस सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी किस तरह से देगी और आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा, हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।